तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये कहानी है ओपनहाइमर, एक साइंटिस्ट की, जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी में अपना नाम बनाया। उनको फादर ऑफ एटॉमिक भी कहा गया। इस कहानी में हमें दिखाया गया है कि अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, उसकी सोच कहाँ तक नहीं जा सकती। और इसी तरह ओपनहाइमर ने भी किया। उनकी सोच बहुत आगे तक की थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनकी सोच किसी को तबाह कर देगी। ये एक सच्ची कहानी है। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था, वो बम ओपनहाइमर ने ही बनाया था और उनके एटम बम की वजह से 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और कई सालों बाद भी उस बम का असर रहा। ओपनहाइमर ने ही पहला एटॉमिक बम बनाया था, जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और हमारी कहानी भी इसी के बारे में है कि ओपनहाइमर का ये सफर किसके साथ और कैसे गुजरा। तो कहानी शुरू होती है और हमें ओपनहाइमर दिखाई जाते हैं। इस वक्त उन पर एक केस चल रहा था। ये केस उनके गद्दार होने के बारे में था कि वो देश के गद्दार हैं या नहीं, लेकिन ये इल्जाम उन पर क्यों लगा। तो कहानी जाती है यहाँ से पास्ट में। हम एक कोर्ट को देखते हैं जहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे। ये एक छोटा सा कोर्ट था जहां पर ना तो कोई पब्लिशर था और ना ही प्रेस और ना ही पब्लिक। इस केस में हमें बताया जा रहा था कि ओपनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलना चाहिए या नहीं। यानी कि उन पर जो इल्जाम लगा था कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया और उस बम को बनाने में उन्हीं का हाथ था। जैसा कि हमें पता है कि वो बम ओपनहाइमर ने ही बनाया था। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप बचपन से ही ऐसे तबाही दिमाग वाले थे। यहाँ से कहानी जाती है पास्ट में, जब ओपनहाइमर ने अपना ये सफर शुरू किया। कहानी उनके कॉलेज टाइम में चली जाती है। क्लास में जब केमिस्ट्री की टीचर उन्हें पढ़ा रही थी, उनका ज्यादा ध्यान उसमें नहीं था क्योंकि उनके दिमाग में एटॉमिक एनर्जी घूम रही थी। तो टीचर पूछते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। वो बताते हैं मुझे फिजिक्स के लेक्चर लेने जाना है, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओपनहाइमर की दिलचस्पी फिजिक्स में बहुत ज्यादा थी, पर तभी क्लास में काम के दौरान उनके हाथ से कुछ केमिकल्स की बोतल गिर जाती हैं। ओपनहाइमर की टीचर कहते हैं कि अब तुम्हारी ये सजा है कि तुम यहीं पर रहकर सभी बोतल्स को एक साथ रखोगे। और बाकी के लोग फिजिक्स का लेक्चर सुनने चले जाते हैं, जिसमें उनके टीचर भी शामिल थे, जो कि उस वक्त के एक बहुत ही बेहतरीन फिजिक्स के टीचर दे रहे थे। ओपनहाइमर, जिनको सबसे ज्यादा जल्दी थी, उन्हें क्लास में ही रोक दिया गया था। तभी काम करते हुए ओपनहाइमर को गुस्सा आ जाता है। उन्हें वहां पर जहर की शीशी मिलती है, जिसको लेकर वो अपने टीचर के सेब में एक इंजेक्शन के जरिए भर देते हैं, क्योंकि उनके टीचर ने ही उन्हें ये सजा दी थी। और जल्दी से खुद भी बारिश में भीगते हुए लेक्चर अटेंड करने पहुंच जाते हैं। वहां पर जब फिजिक्स के टीचर अपना लेक्चर खत्म कर चुके थे, तो सबसे पूछते हैं कि क्या किसी को कोई सवाल है मेरी बातों के मुताबिक इस एटॉमिक एनर्जी के बारे में। तभी ओपनहाइमर उनसे सवाल पूछते हैं। ये उनकी किस्मत थी या फिर कुछ और। अगले दिन ओपनहाइमर को अकेले क्लास में बुलाया जाता है, जहां पर उस फिजिक्स के टीचर के साथ उनके अपने टीचर भी खड़े थे। और जिस सेब में उन्होंने जहर मिलाया था, वो उस फिजिक्स टीचर के हाथ में था। वो ओपनहाइमर से कहते हैं, देखो तुम्हारा दिमाग मैं जान चुका हूँ, बहुत तेज चलता है, फिजिक्स क्वांटम में तुम बहुत आगे हो, मगर तुम्हारी कुछ थ्योरीज कमजोर हैं। मैं चाहता हूं तुम अपनी थ्योरी इसको थोड़ा और मजबूत करो, यहाँ से कहीं दूर जाकर। मैं अभी भी तुम में एक काबिल आदमी देख सकता हूँ। मैं तुम्हें एक कॉलेज का नाम बताता हूँ, तुम वहां पर जाकर एक टीचर से मिलो। वो तुम्हें बताएंगे कि कैसे थ्योरीज को अच्छा किया जा सकता है और तुम कैसे आगे बढ़ोगे, क्योंकि उस वक्त फिजिक्स के बारे में कोई इतना अच्छा और उतना ज्यादा नहीं जानता था। ये बहुत बड़ी बात थी, जो बात सिर्फ ओपनहाइमर के अंदर नजर आती थी। उस वक्त के लोग एटॉमिक एनर्जी जैसी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लिया करते थे। ओपनहाइमर रशियन थे, मगर फिर भी फिजिक्स में दिलचस्पी की वजह से वो अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ से आगे उनकी मंजिल है। तो यहाँ पर हमें कभी पास्ट और कभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, यानी कि कभी कोर्ट का और कभी ओपनहाइमर की जिंदगी का। उन्होंने इस बम को बनाने का सफर कैसे किया और उन पर जो इल्जाम लगा है उसको वो कैसे खत्म करते हैं, क्योंकि उस वक्त अमेरिका और रशिया में बिल्कुल भी नहीं बना करती थी। इसकी मेन वजह थी कम्युनिस्ट, जो इन दोनों देशों के बीच झगड़े को बढ़ाने का काम किया करते थे। यहीं पर पार्टी में एक दिन ओपनहाइमर की मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसका नाम जीन था, जो एक कम्युनिस्ट थी। जीन, जो कि ओपनहाइमर के फिजिक्स पर फिदा थी, वो जान चुकी थी कि अगर आगे कुछ बड़ा होगा तो वो ओपनहाइमर ही करेंगे। कुछ दिन के बाद ओपनहाइमर की मुलाकात एक साइंटिस्ट से होती है, जो एटॉमिक बम पर रिसर्च कर रहे थे। यहाँ पर ओपनहाइमर की कुछ थ्योरीज फेल हो जाती हैं, पर फिजिक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट कामयाब हो रहे थे। उनको इन्हीं चीजों पर रिसर्च करते हुए काफी साल गुजर जाते हैं। इसी दौरान उन्होंने एक कॉलेज में फिजिक्स क्वांटम को भी पढ़ाया। ओपनहाइमर ने अपनी जिंदगी के बहुत से साल फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट पे ही गुजार दिए। फिर आगे ओपनहाइमर की मुलाकात किटी नाम की लड़की से होती है।
उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। ओपनहाइमर और किटी की शादी हो जाती है, मगर ओपनहाइमर के दिल में अभी भी जीन ही थी। वो उसे जाकर मिला भी करते थे। एक दिन जीन ओपनहाइमर से कहती है कि तुम मेरे पास ही रुक जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मगर ओपनहाइमर ने उसे समझाया कि मेरी शादी हो गई है और अब मैं आगे से तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, दोनों का दूर जाना ही ठीक रहेगा। एक दिन उनके ऑफिस में अमेरिकन जनरल आते हैं। वो बताते हैं कि हमें पता चला है कि रशिया में भी एक एटॉमिक बम पर काम चल रहा है। अगर उन्होंने हमारे से पहले एटॉमिक बम को बना लिया तो हमारा खात्मा जल्दी हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आपसे अच्छा एटॉमिक एनर्जी के बारे में कोई और नहीं जानता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिए एक ऐसा बम बनाएं। मगर इस काम के लिए ओपनहाइमर बताते हैं कि हमें इस बम को पूरा करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट और एक बहुत बड़ी जगह और बहुत से पैसों की जरूरत होगी। सब चीजों का बंदोबस्त कर लिया जाता है। इस काम के लिए एक बहुत बड़ी जगह दी जाती है, एक पूरा शहर बसाया जाता है। ओपनहाइमर साइंटिस्ट की टीम को भी इकट्ठा कर लेते हैं। साथ ही वहाँ पर उनकी फैमिलीज भी शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि ये काम कुछ सालों तक चलने वाला था। यहीं पर ओपनहाइमर के पास एक साइंटिस्ट आता है जो अपने क्वेश्चन के चलते बताता है कि ये काम बहुत खतरनाक है। अगर एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जरा सी भी गलती हुई तो एक ब्लैक होल बन सकता है जो इर्द गिर्द के एरिया को तबाह कर देगा। तभी इस बात का पता करने के लिए ओपनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जाते हैं। उनका भी यही कहना था कि अगर तबाही हुई तो एक बड़े पैमाने पर होगी। यहीं से सीन दोबारा कोर्ट का दिखाया जाता है, जहां पर यही बातें चल रही थी। ओपनहाइमर से सवाल जवाब किए जा रहे थे कि तुमने इतनी बड़ी तबाही को अपने सर पर क्यों लिया। तो किसी का यहाँ पर यह कहना था कि ये एटम बम हम लोगों के लिए बनाना बहुत जरूरी था। अगर हम ऐसा ना करते तो दुश्मन देश हमें तबाह कर देते। सीन दोबारा से पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर इस बम को बनाने के लिए इन्हें 4 साल लगे थे, बहुत से लोगों की मेहनत और ढेर सारे पैसे। इसी बीच ओपनहाइमर को ये खबर मिलती है कि जीन की मौत हो गई है, जिसका उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा, क्योंकि जीन ने इन्हें कहा था कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मेरे साथ ही आकर रहो। ये वक्त ओपनहाइमर के लिए बहुत मुश्किल था। एटम बम बनने ही वाला था और जीन की मौत का सदमा इनके दिल में था, मगर फिर भी इन्होंने हिम्मत से काम लिया और अपने काम को जारी रखा। तभी यहाँ पर वो वही साइंटिस्ट जिसने ब्लैक होल के बारे में बताया था, इन्हें हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने का मशवरा देता है, जो कि एटॉमिक एनर्जी से 1000 गुना ताकतवर है। तब ओपनहाइमर इस बात पर बहुत सोचते हैं। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि अगर उन्होंने हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके बम को बनाया तो बाकी के देश भी ऐसा ही बम को बना सकते हैं, और अगर कभी वर्ल्ड वॉर 3 यानी सभी देशों के बीच जंग छिड़ी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, पूरी दुनिया धूल में उड़ जाएगी। इसलिए वो हाइड्रोजन के इस्तेमाल से मना कर देते हैं, मगर हाँ, उस साइंटिस्ट से वादा करते हैं कि वो आने वाले कल में उससे जरूर मशवरा लेंगे। इनका बम पूरा हो चुका था, जिसको अब टेस्ट किया जाना था। पहले टेस्ट में ही बहुत बड़ा धमाका होता है, इतना बड़ा कि इनके सर से टोपियां तक उड़ जाती हैं। अब अगला काम ये था कि इस बम को गिराना किस पर है, इसीलिए उन्हें ये कानून अपने प्रेसिडेंट से पास करवाना था। इस वक्त रशिया भी एक बहुत बड़ी ताकत थी और अमेरिका भी। इसमें कमजोर था तो सिर्फ जापान। प्रेसिडेंट को अपना शिकार जापान में नजर आ रहा था, तो ये वहाँ की 16 जगह को पॉइंट आउट करते हैं। इनमें से इन्होंने जगह को चुना था और वो नाम आता है हिरोशिमा और नागासाकी का। अब इनके बम का आखिरी टेस्ट होना था। उस दिन बारिश हो जाती है और इसी वजह से वो टेस्ट रुक गया था। इसी दौरान इनके जनरल को भी न्यूयॉर्क पहुंचकर सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आखिर इतने सालों में इन्होंने इतनी मेहनत करके जो चीज बनाई है वो असल में काम भी करती है या नहीं। इस आखिरी टेस्ट के कुछ घंटों पर ही सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। खैर, बारिश रुक जाती है, सब लोग अपनी सांस थाम लेते हैं। शुरुआत होती है ऐसे धमाके की जिसने अपना नाम बना लिया। ये धमाका इतना बड़ा और इतना ज्यादा खतरनाक था कि जमीन तक हिल गई। इनका बम बनाने का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। सभी बहुत खुश थे और अब ये बम हिरोशिमा पर गिरने के लिए तैयार होते हैं। और जब ऐसा किया गया, जहां पर अमेरिका की गवर्नमेंट तो बहुत खुश थी, वहीं पर ओपनहाइमर का दिल बहुत उदास था। उन्हें दुख हो रहा था कि उनकी वजह से कितनी फैमिलीज खत्म हो जाएंगी, बच्चे अपनी माँ से जुदा हो जाएंगे, उनके फ्यूचर तबाह हो जाएंगे। वो हादसा इतना दर्दनाक था, ओपनहाइमर की आंखों में वही मंजर घूम रहा था। वो अपनी इस कामयाबी के बाद जब अमेरिका में स्पीच देते हैं तो वो सिर्फ बाहर से खुश थे, मगर अंदर से वो बहुत ज्यादा उदास थे। उन्हें अपने हर तरफ लाशें नजर आ रही थी, जिसके बाद उनकी मुलाकात अमेरिका के प्रेसिडेंट से होती है। ओपनहाइमर कहते हैं, देखिए, हमने इस बॉम्ब की प्रोडक्शन तो कर ली, लेकिन हमें यहीं पर इसको रोक देना चाहिए। अगर हमने इसको यहाँ पर नहीं रोका तो दूसरे देश भी ऐसा ही करेंगे, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसका सारा इल्जाम मुझ पर आएगा।
प्रेसिडेंट कहते हैं देखो ये बम तुमने नहीं बल्कि हमने गिराया है। फ्यूचर यानी कि आने वाले कल में भी इस पर काम होता रहेगा। अपनी इन कामयाबियों की वजह से ओपनहाइमर बहुत ज्यादा मशहूर तो हो गए थे, मगर यहीं पर उन्होंने अपने इस काम को रोक दिया। यहाँ से कहानी कोर्ट में आती है, जहाँ पर पुलिस वाले बहुत से साइंटिस्ट इस बात पर दलीलें दे रहे थे कि आखिर में कौन कौन कैसे कैसे इस बॉम्ब बनाने वाले प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था। और यही वजह थी जब ओपनहाइमर ने और भी बम बनाने से इनकार किया तो उन्हें देश का गद्दार कहकर इन्हें केस में फंसा दिया गया। यहाँ पर सबकी ओपनहाइमर के बारे में यही सोच थी कि उनका दिमाग इतना तेज आखिर कैसे चला कि दुनिया को तबाह करने वाला एक बहुत बड़ा हथियार बना लिया। दरअसल यहाँ पर ओपनहाइमर को फंसाने के लिए एक साइंटिस्ट लेविस की चाल थी, जो शुरू से चाहता था कि ओपनहाइमर उनके साथ हाइड्रोजन पर मिलकर काम करे, मगर उन्होंने उसके साथ काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि इस काम में बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, और उसी ने ओपनहाइमर को केस में भी फंसाया था। अब यहाँ पर कोर्ट में ओपनहाइमर की बीवी आती है, जिसके पास उस साइंटिस्ट के खिलाफ सबूत थे, जिनकी बिना पर ओपनहाइमर को रिहा कर दिया गया। अब उनके बनाए जाने वाले बॉम्ब पर और भी ज्यादा काम किया जाने लगा। कहानी के आखिर में हमें ओपनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास दिखाए जाते हैं, जो उनसे बॉम्ब में हाइड्रोजन के इस्तेमाल का पूछते हैं, जिस पर उनका जवाब था जरा देखकर और संभल कर, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉम्ब इस्तेमाल बड़ी तबाही ला सकता है, और इस तबाही का मैंने तुम्हें एटम बम बनाने से पहले भी बताया था। तो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।